नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूँ। ये जो वैकेंसी है ना, ये उन बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी जिन्हें भी तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, आपको कोई भी फीस नहीं देनी और आपका सिलेक्शन भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर तो ख़त्म हो ही चुकी है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फास्ट सिलेक्शन कैसे हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, यहाँ पे क्या एज लिमिट है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना वरना आप कोई ना कोई गलती कर दोगे। और बाकी जितने बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूँ। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूँ डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना, तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूँ एग्जाम से हेड चैनल पर। यह भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, एग्जाम सेट का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। आज की वैकेंसी निकाली है टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर आने वाले एक सरकारी अस्पताल जिसका नाम है होमी भाभा। इसके अंदर अब आप सोच रहे होगे कि भाई टाटा तो प्राइवेट कंपनी है। बात आपकी सही है, टाटा प्राइवेट कंपनी है, लेकिन टाटा मेमोरियल सेंटर जो है ना, ये आपका गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, यही बात आपको मिलेगी। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो वैसे तो इसके आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट टू लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो है 10 अक्टूबर। एक काम की बात बताऊं, यहाँ पे ना आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। इन्होंने कोई फॉर्म दिया ही नहीं है तो आप भरोगे कहाँ से। फॉर्म भरने के बजाय आपको एक दूसरा काम यहाँ पे करना होता है। वो क्या काम है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, साफ साफ कह रहा हूं, यहाँ पे कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना होता। और देखो, जब फॉर्म ही नहीं भरना तो फीस किस बात की, इसलिए यहाँ पे कोई भी फीस आपकी नहीं लग रही। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, तो इसमें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी नहीं, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे सभी पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो चलिए वन बाय वन मैं सबके बारे में बताता हूँ। पहले बात करते हैं हाउस कीपिंग सुपरवाइजर की। तो इसमें कौन अप्लाई करेगा, जिसने बीएससी करी है या बैचलर किया है होटल मैनेजमेंट में, ठीक है, या इसके इक्वलेंट कोई कोर्स करा हुआ है। और याद रखना कि जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो डिजायरेबल एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिजायरेबल एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होती है, इसके बिना भी आप एलिजिबल हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पे एक्सपीरियंस होगा तो पहली प्रेफरेंस आप लोगों को दी जाएगी, और अगर नहीं एक्सपीरियंस तो भी आप एलिजिबल तो हो। बाकी अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है क्लर्क कम टेलीफोन ऑपरेटर। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे जिन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर कोर्स कराओ और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक्सीलेंट हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ये भी आपका डिजायरेबल में है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है किचन सुपरवाइजर। इसकी क्वालिफिकेशन है कि आपने डिग्री करी हो होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में, या इसी के इक्वलेंट आपने कोई कोर्स करा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे किचन सुपरवाइजर बन सकते हो। और यहाँ पे भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन यहाँ पे भी डिजायरेबल में है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। सबसे लास्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है कुक की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इन्होंने बोला है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, प्लस आपने यहाँ पे सर्टिफाइड क्राफ्ट कोर्स करा होना चाहिए इन फूड प्रोडक्शन, बेकरी और कुकरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुक बन सकते हो। और अगर आप पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वर्किंग एक्सपीरियंस, तब तो और भी अच्छी बात है, पहली प्रेफरेंस आप ही को मिलेगी। और चलिए साथ ही साथ मैं आपको पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का जो पे है वो है इतना। ठीक है, इसके बाद क्लर्क की बात करते हैं, क्लर्क का पे है इतना। इसके बाद बात करते हैं किचन सुपरवाइजर की, तो इसका पे भी सेम है। और इसके बाद बात करते हैं लास्ट पोस्ट यानी कि कुक की, तो कुक का पे भी कम नहीं है, इसका भी सेम है। ठीक है, तो पे के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एज लिमिट की।
देखो, एज आपकी काउंट होने कब से वाली है? दरअसल यहाँ पे आपकी एज काउंट होने वाली है इंटरव्यू डेट से, और सभी पोस्टों का जो इंटरव्यू डेट है वो अलग अलग है। तो किस पोस्ट का इंटरव्यू किस डेट को होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसी डेट से आपकी एज काउंट होगी। ठीक है ना? तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 18 साल। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे कुक और क्लर्क की जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर। वहीं पे हाउस कीपिंग स्टाफ सुपरवाइजर और किचन सुपरवाइजर की जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखो, यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म इसलिए नहीं भरना है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी बच्चा यहाँ पे इंटरेस्टेड हो और उसके पास क्वालिफिकेशन हो तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि पहले अप्लाई करोगे फिर कुछ को शॉर्टलिस्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। जो भी चाहे इंटरव्यू देने जा सकता है। इंटरव्यू होने कब वाला है? आपका इंटरव्यू 6 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हो रहा है, और इसलिए मैंने कहा था कि अक्टूबर के पहले वीक से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किस पोस्ट का इंटरव्यू किस डेट को है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे इंटरव्यू के डेट की बात करें तो आप देख सकते हो हर पोस्ट के आगे ही इंटरव्यू की डेट लिखी हुई है। जैसे कि हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का इंटरव्यू होने वाला है 7 अक्टूबर ट्यूसडे को। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं क्लर्क कम टेलीफोन ऑपरेटर की, तो इसका इंटरव्यू है 8 अक्टूबर को यानी वेनेसडे को। इसके बाद बात करते हैं किचन सुपरवाइजर की, इसका इंटरव्यू है 9 अक्टूबर को। ठीक है, और इसके बाद आपकी लास्ट पोस्ट है जो कि है कुक की, इसका इंटरव्यू है 10 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपने इंटरव्यू की डेट भी देख ली। अब बात करें कि टाइम क्या रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे सुबह 9 से 10 बजे के बीच इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। मैं तो कहूंगा अगर जा ही रहे हो ना तो सुबह 9 बजे ही पहुंच जाना, या उससे भी थोड़ा पहले ही। इंटरव्यू देने जाना कहाँ है, एड्रेस क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ले जाना काफी जरूरी होता है। ये मिस कर दोगे तो इंटरव्यू दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहला है बायोडाटा। यहाँ पे आपको अपना एक बायोडाटा बनाना है और उसे आपको अपने साथ में ले जाना है इंटरव्यू वाले दिन। बायोडाटा के अलावा 2 पासपोर्ट साइज की फोटो और रीसेंट की। ठीक है, तीसरा हो गया आपका पेन, चौथा हो गया आधार कार्ड, पांचवा हो गया एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने हायर स्टडीज करी है तो वो भी सर्टिफिकेट आप ले जाना, और बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो, क्योंकि देखो अगर एक्सपीरियंस होगा तो पहली प्रेफरेंस आपको ही दी जाएगी, और बाकी नहीं है तो भी जा सकते हो। मैंने बताया ही ये डिजायरेबल में मांगी है, एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल में मांगा है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और एक बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बस फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से नोट, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी बोथ, यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे ले जाने और फोटो कॉपी भी। ठीक है, अगर सबमिट वगैरह करने की जरूरत पड़ती है तो आपको फोटो कॉपी सबमिट करनी होती है, बट ले जाना आप दोनों। क्लियर? अब जाना कहाँ पे इंटरव्यू देने, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमानगर, मुजफ्फरपुर, बिहार, और यह है आपका पिन कोड। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस है, यहीं पे आपको इंटरव्यू देने जाना है अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। डेट मैंने आपको बताई दी। अब आप सोच रहे होगे कि आपकी परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रेक्चुअल। तो देखो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, जहां पे कम से कम 1 साल के लिए आपकी जॉब रहेगी, और मैक्सिमम 3 से 5 साल। मैक्सिमम आप 3 ही साल मानो, 5 मत मानो। नोटिफिकेशन में तो देखो मेंशन है ही नहीं टाइम पीरियड, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो डेली 2 वैकेंसी लाता हूँ, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पता है कि कितनी जॉब यहाँ पे रहती है, कितना टाइम पीरियड रहता है। तो 1 से 3 साल के बीच आप इसे मान लो। और बाकी इंटरव्यू देने यहाँ पे कोई भी जा सकता है, बिहार वाले भी और अदर स्टेट वाले भी, रोका किसी को नहीं है। ठीक है ना? और काफी बच्चों को यहाँ पे तुरंत नौकरी की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें ऐसी वैकेंसी कोई बताता नहीं है। तो इसलिए आप एक काम करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी जगहों पे शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों की भी मदद हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।